मैंने मुकम्मल कोर्स जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री क्लास 9th और क्लास 10th, और अपने यूट्यूब चैनल पे बाकायदा हर चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप जो है इन प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारे का सारा जो है पूरे का पूरा चैप्टर आप कंप्लीट जो है वो एक्सरसाइज समेत देख सकते हो और लेक्चर देख सकते हो और उनको समझ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की टाइप्स, साल्ट्स के 6 टाइप्स हैं। कौन से? न्यूट्रल साल्ट या नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट्स या न्यूट्रल साल्ट्स, नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स, और उसके बाद जो है डबल साल्ट्स, मिक्स्ड साल्ट्स, और लास्ट जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। तो साल्ट्स की इन 6 अकसाम को हमने आज डिटेल के साथ देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल साल्ट्स। नॉर्मल साल्ट्स, नॉर्मल साल्ट्स को न्यूट्रल साल्ट भी कहा जा सकता है, न्यूट्रल साल्ट्स। अब ये नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट क्या है? देखें, ऐसे साल्ट जिनमें एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन होंगे उन सारे हाइड्रोजन की मुकम्मल रिप्लेसमेंट होती है किसी मेटल के साथ। जैसे मेरे पास है, अब चलो इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। साल्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ, रिप्लेसमेंट होती है किसकी? हाइड्रोजन आयन की। हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड आर कॉल्ड, एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होंगे, जो प्रोटॉन होगा, वो मुकम्मल तौर पे सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे बाय अ मेटल, और फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड बाय अ मेटल। किसी मेटल के साथ रिप्लेस हो जाए, या बाद औक़ात साल्ट्स में मेटल की बजाय अमोनियम आयन होती है, तो यहां मेटल की जगह जो है वो अमोनियम आयन के जरिए से भी रिप्लेस हो सकते हैं, आर बाय अमोनियम आयन NH4+। या तो अमोनियम आयन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन सारे रिप्लेस हो जाएंगे, या फिर अमोनियम आयन के साथ। तो इस किस्म के साल्ट को कहेंगे आर कॉल्ड न्यूट्रल साल्ट या नॉर्मल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट्स। अच्छा जी, अब इनकी एग्जांपल्स। मेरे पास है HCl प्लस मेरे पास है NaOH। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम मेटल जाके एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। यहाँ HCl में तो वैसे भी एक हाइड्रोजन है, उसको एक सोडियम रिप्लेस करेगा। अगर यहाँ पे H2SO4 होता, H3PO4 होता, यानी फास्फोरिक एसिड होता या सल्फ्यूरिक एसिड होता, तो उसमें भी यही होता कि कोई मेटल, सोडियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे जिंक हो, कोई मेटल हो, वो सारे के सारे हाइड्रोजन को जाके रिप्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। ये अमूमन एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। अब देखें, यहां पे सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, अब क्लोरीन के साथ कोई हाइड्रोजन बाकी नहीं है। इसी तरह से H2SO4 प्लस वही मैं NaOH ले रहा हूं। अब क्या होगा? कि यहां से 2 सोडियम जाके, ये यहां तो 1 सोडियम लिखा हुआ है इक्वेशन में, तो इसलिए हम यहां पे 2 लगाएंगे। अब 2 सोडियम जाके इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। यहां से क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2O। अच्छा जी, आप चाहें तो H2SO4 इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक ऑक्साइड के साथ, ZNO। आपको पता होना चाहिए मेटल के ऑक्साइड भी हमेशा बेस होते हैं। तो मतलब ये है कि जैसे NaOH एक बेस है, इसी तरह से जिंक ऑक्साइड भी एक बेस है। अच्छा जी, अब क्या जीवराना पुरखा। अच्छा जी, तो क्या बनेगा? ये जिंक जाके दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। एक जिंक 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, ZnSO4, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है, ZnSO4 प्लस H2O। अब ये जितने भी साल्ट आपके सामने बने हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रल साल्ट्स हैं। अच्छा जी, और भी अगर आप चाहें तो कोई एग्जांपल, हम H3PO4 फास्फोरिक एसिड लेते हैं। अच्छा जी, उसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी बेस के साथ, आप करवा लें KOH के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब एक पोटाशियम जो है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो इसलिए हमने 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं, तो इसलिए यहां पे 3 लगाएंगे।
तो क्या बनेगा, H3 की बजाय अब लिखेंगे K3 फिर ये PO4, K3 PO4 पोटाशियम फास्फेट प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो करें। कितने हाइड्रोजन है, 3 उधर इस साइड पे, 2 इसको हम क्या करेंगे, सॉरी 3 ये और 3 ये, 6 हाइड्रोजन, तो इसको हम यहाँ पे 3H2O करेंगे, बाकी इक्वेशन बैलेंस है। तो इसी तरह से यहाँ ये इक्वेशन भी शायद बैलेंस है पहले से। तो इस तरह से ये जितने भी साल्ट आपके पास बने हैं ये सारे के सारे नॉर्मल साल्ट हैं या न्यूट्रल साल्ट हैं। साल्ट्स को हम देख चुके हैं, अब हमने देखना है एसिडिक साल्ट्स को। तो टॉपिक है हमारा एसिडिक साल्ट्स। एसिडिक साल्ट्स जो है वो क्या है, जब एसिड जो है उसके हाइड्रोजन आयन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट ना हो बल्कि पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, तो उसके नतीजे में जो एसिड बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एसिडिक साल्ट। salts that are formed by the partial replacement of hydrogen ion present in acid। एसिड में जो हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है उसकी पार्शियल रिप्लेसमेंट से जो साल्ट बनते हैं, ऐसे साल्ट को हम कहेंगे एसिडिक साल्ट। हमारे पास एग्जांपल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH के साथ। अब क्या होना है, एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जबकि एक हाइड्रोजन वैसे के वैसे रह जाएगा, तो क्या बनेगा, NaHSO4। अच्छा जी, सोडियम बाइसल्फेट प्लस H2O। अब ये जो साल्ट है ये एसिडिक साल्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें जो एसिड है इसके हाइड्रोजन आयन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई बल्कि पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है, और अब भी इस साल्ट के अंदर है एसिड हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। इनकी पहचान ये है कि साल्ट में हाइड्रोजन जो है वो मौजूद रहता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और एग्जांपल है H3PO4 फास्फोरिक एसिड। इसका रिएक्शन करवाते हैं KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब एक पोटाशियम जो है वो जाके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा H2PO4, जबकि 2 हाइड्रोजन वैसे के वैसे बाकी रहेंगे प्लस H2O। अब देखें इसमें भी हाइड्रोजन अब भी इस साल्ट के अंदर मौजूद है और यहां से हाइड्रोजन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हो चुकी है, इसलिए ये जो साल्ट है ये भी एसिडिक साल्ट कहलाएगा। अब इन एसिडिक साल्ट को हम न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, कन्वर्जन ऑफ एसिडिक साल्ट को क्या करना है, इन टू न्यूट्रल साल्ट। इनमें से हम एसिडिक साल्ट है इनको न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एसिडिक साल्ट है NaHSO4। अब करना क्या है, कैसे न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसके NaOH के साथ इसको दोबारा रिएक्ट करवाएंगे प्लस NaOH। अब NaOH क्या करेगा, एक सोडियम मेटल जाके इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा, तो अब क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O। तो अब ये देखें ये हमारे पास एक न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से हमारे पास है KH2PO4, इसको हमने कन्वर्ट करना है न्यूट्रल साल्ट में, तो हम क्या करेंगे, KOH के मोल्स को बढ़ा देंगे, यानी मजीद KOH हम यूज करेंगे या KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे। कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं, इसलिए इसको 2KOH कर देते हैं। क्या बनेगा, अब 2 हाइड्रोजन यहाँ, ये एक हाइड्रोजन ये 2 पोटाशियम जो है, 2 पोटाशियम है, ये 2 पोटाशियम यहाँ, 1 पोटाशियम यहाँ पे। अब ये तो 2 पोटाशियम जाके इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बनेगा, K3PO4 प्लस कितने H2O बनेंगे, 2H2O। वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब देखें इसके अंदर अब हाइड्रोजन बाकी नहीं है, पोटाशियम फास्फेट में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी एक न्यूट्रल साल्ट है। इस तरह से एसिडिक साल्ट को हम न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। है बेसिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट्स क्या है, बेसिक साल्ट्स में हाइड्रोक्साइड आयन जो बेस के अंदर मौजूद होता है उसकी पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है। साल्ट्स that are formed by the
partial replacement of hydroxide ion OH ion present in base बेस में जब जो हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है उसकी पार्शियल रिप्लेसमेंट के नतीजे में जो साल्ट बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, बेसिक साल्ट। जैसे मेरे पास है AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, इसमें 3 OH ग्रुप हैं। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड यानी HCl के साथ। अब क्या होगा, ये क्लोरीन जो है जाहिर है नेगेटिव आयन को रिप्लेस करेगा। ये क्लोरीन आपके 3 OH आयन में से 3 हाइड्रोक्साइड आयन में से एक को रिप्लेस करेगा। तो क्या बनेगा, AlOH होल ट्वाइस Cl हमने ब्रैकेट के बाहर लिखना है, प्लस H2O। अब ये जो हमारे पास साल्ट है ये एक बेसिक साल्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो बेस है इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होते हैं इनकी पार्शियल रिप्लेसमेंट हो चुकी है, ये कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हुए। तो अब भी आपके जो आपके पास जो साल्ट है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन अब भी मौजूद है। अच्छा जी, इसी तरह से मेरे पास एक और साल्ट है लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl के साथ। अब क्या होगा, एक क्लोरीन आके एक हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस करेगा, एक बाकी रहेगा PbOH, ये हाइड्रोक्साइड आयन एक बाकी, जबकि दूसरे की जगह पे एक क्लोरीन आ गया। ठीक है ना, ये क्लोरीन यहां से यहां, प्लस H2O। इसमें भी देखें इस साल्ट के अंदर भी हाइड्रोक्साइड आयन अब भी मौजूद है, इसलिए ये भी एक बेसिक साल्ट है। इसी तरह से अगर कोई और एग्जांपल देना चाहे तो जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस, प्लस इसका रिएक्शन भी करवाते हैं HCl के साथ। अब HCl में से क्लोरीन जो है आके एक हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस करेगा, एक बाकी रहेगा ZnOH जिंक हाइड्रोक्साइड, फिर ये क्लोरीन ने आके एक हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस किया और H2O बन गया। ये H2O कहां से बन रहा है, H2O जो है एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है, सब में ऐसे है, एक हाइड्रोजन यहाँ से OH वहां से, हाइड्रोजन यहाँ से OH वहां से, तो ये H2O बना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है इनको हम न्यूट्रल साल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बेसिक साल्ट को न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट करने का तरीका, कन्वर्जन इनटू न्यूट्रल साल्ट। इनको हम न्यूट्रल साल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इनको हम मजीद HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी HCl के मोल्स बढ़ाएंगे या दोबारा इनको HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे ये हमारे पास ये वाला बेसिक साल्ट है। अच्छा जी, इसको हम लेंगे AlOH होल ट्वाइस Cl प्लस HCl, मजीद HCl के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक क्लोरीन आके एक OH को रिप्लेस करेगा, जबकि हमारे पास तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे 2HCl लिखेंगे। अब क्या होगा, ये 2 क्लोरीन जाके दोनों हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बनेगा AlCl3, यानी एक क्लोरीन ये है और 2 क्लोरीन इधर से आए हैं, तो AlCl3 बन गया प्लस 2H2O। अब ये जो है ये आपके पास एक एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये एक न्यूट्रल साल्ट है। अच्छा जी, अब इसमें से इसको हमने न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट कर देना है, तो क्या है PbOH Cl प्लस इसका रिएक्शन मजीद HCl के साथ करेंगे, तो एक क्लोरीन आके ये क्लोरीन आके इस हाइड्रोक्साइड को भी रिप्लेस करेगा, क्या बनेगा PbCl2 लेड क्लोराइड प्लस H2O। तो ये भी हमारे पास अब न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट हुआ है, ये भी न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट हुआ है, इनके पास अब OH बाकी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट हमने इसको कन्वर्ट करना है न्यूट्रल साल्ट में। हमारे पास है ZnOH Cl प्लस इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, HCl के साथ। फिर ये HCl जो है इसमें से जो क्लोरीन है ये जाके इस OH को रिप्लेस करके क्या बनाएगा, जिंक ZnCl2। किस तरह से, एक क्लोरीन पहले से है, एक क्लोरीन ये आ गया, तो जिंक क्लोराइड प्लस H2O। तो इस तरह से हम जो है अब हमने ये जो बेसिक साल्ट्स बने थे इन सारे बेसिक साल्ट्स को हमने न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम बेसिक साल्ट्स को न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। में देखेंगे इनके सबके डेफिनेशंस और एग्जांपल। तो हमारे पास साल्ट्स की 6 अकसाम में से नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट आप डिटेल से देख चुके हैं विद रिएक्शंस। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 और टाइप, डबल साल्ट्स, मिक्स्ड साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट्स हैं। अब सबसे पहले देखते हैं डबल साल्ट्स क्या हैं। डबल साल्ट्स उस वक्त बनते हैं जब हम
दो न्यूट्रल साल्ट्स को आपस में क्रिस्टलाइज करते हैं, मिलाते हैं और उनकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, और इन दोनों न्यूट्रल साल्ट्स के जो मोल्स की तादाद होती है, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वा मोलर हो। जब हम इक्वा मोलर न्यूट्रल साल्ट्स को मिलाएंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे, तो उसके नतीजे में जो साल्ट बनेंगे उनको हम डबल साल्ट्स कहते हैं। When two normal salts are crystallized together, उनको मिला के क्रिस्टलाइज करते हैं इन इक्वल अमाउंट, बराबर मिकदार में, डबल साल्ट्स आर फॉर्म, तो हमारे पास डबल साल्ट्स बनते हैं। जैसे मोहर साल्ट इसकी एग्जांपल है। मोहर साल्ट, इसका फार्मूला है FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। अब इसको जरा समझें। एक साल्ट ये है फेरिक सल्फेट FeSO4, और दूसरा जो है अमोनियम सल्फेट है। ये दो साल्ट्स हैं, इक्वा मोलर है, इनके मोल्स की तादाद बराबर है। ये .6H2 जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी यहाँ पे दो साल्ट्स आ रहे हैं, एक आयरन सल्फेट, दूसरा अमोनियम सल्फेट। और उसके बाद पोटाश एलम, जिसको फटकड़ी भी कहते हैं आम जुबान में, K2SO4, एक साल्ट हमारे पास पोटाशियम सल्फेट है, दूसरा हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है। Al2SO4 होल ट्वाइस .24H2O, ये जो 24H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसके बाद फेरिक एलम है K2SO4, और K2SO4 मींस एलम। अब Fe2SO4 होल थ्राइस फेरस सल्फेट प्लस 24H2O, दो साल्ट है, पोटाशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, और 24H2O इसमें जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स्ड साल्ट्स। दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल। इनमें या तो दो एसिडिक रेडिकल होते हैं या फिर बेसिक रेडिकल होते हैं, यानी एक से ज्यादा होने चाहिए। एसिडिक रेडिकल हो तो एक से ज्यादा, बेसिक रेडिकल भी हो तो एक से ज्यादा होने चाहिए, फिर जो है वो क्या कहलाएगा, मिक्स साल्ट कहलाएगा। अब जैसे ब्लीचिंग पाउडर, इसकी एक एग्जांपल है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOClCl। अब इसमें Cl जो है वो देखें दो दफा आया हुआ है, दो एसिडिक रेडिकल है इसमें। क्लोरीन जो है एसिडिक रेडिकल है और दो है यहाँ पे एसिडिक रेडिकल। दो एसिडिक रेडिकल हो या दो बेसिक रेडिकल हो तो साल्ट क्या बन जाएगा, साल्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है मिक्स्ड साल्ट कहलाएगा। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स साल्ट। दे आर कंसिस्ट ऑफ सिंपल केटाइन, इनमें सिंपल केटाइन होता है, एंड अ कॉम्प्लेक्स एनायन, और एक कॉम्प्लेक्स एनायन होता है या इसके बरक्स होता है। यानी मुमकिन है कि सिंपल जो है वो एनायन हो और कॉम्प्लेक्स केटाइन हो, तो इस किस्म के साल्ट को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट। अच्छा जी, एंड आर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस के या तो ये ऊपर वाली ऑप्शन है, सिंपल केटाइन हो कॉम्प्लेक्स एनायन हो, या फिर कॉम्प्लेक्स जो है वो केटाइन हो और सिंपल एनायन हो। जैसे यहाँ पे पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN होल 6, इसको यहाँ पे इस ब्रैकेट में भी बंद करना है, ठीक। अच्छा जी, पोटाशियम फेरोसाइनाइड ये कॉम्प्लेक्स साल्ट की एक एग्जांपल है।